हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं, उनके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उन वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्वेश्चन के साथ। 10th क्वेश्चन इज शो दैट A1, A2, A3 up to so on, AN up to so on forms an AP where AN is defined as below. फर्स्ट पार्ट होगा AN is equal to 3 minus 4N एंड सेकेंड पार्ट होगा इसका 9 minus 5N। कितना होगा 9 minus 5N। फर्स्ट ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो इस 10th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें 10th क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग कि हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास 2 पार्ट्स हैं an की फॉर्म में, यानी कि an क्या है nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उनको हमने इस सीरीज में शो करना है A1, A2 अप टू सो ऑन AN, यानी कि लास्ट तक टर्म हमको शो करनी है। तो शो करने के बाद हमको इन दोनों पार्ट्स के जो सम है 15 टर्म्स का वो भी फाइंड आउट करना होगा। तो 10th क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास AN गिवन होगा, AN गिवन है तो वो क्या होगा, उसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, सीरीज शो करनी है A1, A2 अप टू सो ऑन AN तक। और उसके साथ में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो हम लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा AN इज इक्वल टू 3 minus 4N। सॉल्यूशन देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट का। तो हमारे पास AN होगा, AN गिवन है 3 minus 4N। AN क्या गिवन है 3 minus 4N। तो सबसे पहले हम लोग A1 फाइंड आउट करेंगे। तो A1 हो जाएगा 3 minus 4 1 when, ऐसे भी लिख सकते हो when n is equal to 1। जब n is equal to 1 है तो A1 क्या हो जाएगा 3 minus 4 में जो n की वैल्यू है वो भी 1 आ जाएगी। तो A1 हो जाएगा A1 is equal to 3 minus 4 into 1। तो वो हो जाएगा 3 minus 4 that means minus 1। तो A1 आ गया minus 1। Similarly when n is equal to 2 then A2 हो जाएगा 3 minus 4 into 2। तो ये बन जाएगा 3 minus 8, ये हो जाएगा A2।
इज इक्वल टू 3 माइनस 8, दैट मीन्स -5। तो a1 क्या हो जाएगा, -1 आ गई, a2 क्या आ गई, -5। व्हेन n इज इक्वल टू 2, जब n इज इक्वल टू 2 फिल किया तो an बन गया a2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो n की वैल्यू हमने 2 फिल कर दी, तो ये बन गया 3 माइनस 4 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 2 8, तो 3 माइनस 8 -5 किसके इक्वल है, a2 के। सिमिलरली हम लोग a3 भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू 3, व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 3, तो ये हो गया 12, तो ये बन गई माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस, तो ये बन गया 8। ओके, तो इस तरीके से हम लोग a4 a3 अप टू सो ऑन an की टर्म्स तक हम लोग क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इसने शो करने के लिए बोला गया है। तो हेंस इसकी एपी सीरीज हो जाएगी। अब स्टार्ट -1 -3 -5 अप टू सो ऑन, एन टर्म्स तक जितनी होंगी वो इसी तरीके से हमारे पास एपी जो है वो शो करती जाएंगी। तो हमने तो एपी इसका इस तरीके से शो कर दिया, यानी कि ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an अप टू सो ऑन, यानी कि n तक जितनी भी वैल्यूज है वो इस तरीके से हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रिप्रेजेंट होती जाएंगी। तो ये तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट का ये सॉल्व कर दिया, यानी कि इसको शो कर दिया किससे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में इसको सॉल्व कर दिया तो इसने साथ में क्या बोला है, इनकी 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। तो हमारे पास ये वाली सीरीज है, अब -1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3 - 2 -5, तो ये होगा -9 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होगा -9, तो सीरीज हो जाएगी a2 इज इक्वल टू -5 -9। ओके, तो ये जो सीरीज आई है वो एपी में है, इनका हम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी टर्म्स का, 15 टर्म्स का। तो इनका सम हो जाएगा Sn is equal to, we know that formula of the finding the sum of the arithmetic progression of n terms, तो वो हो जाएगा Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d। तो Sn की वैल्यू होती है फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, तो वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग ये जो एपी सीरीज आई है हमारे पास -1 -5 -9 अप टू सो ऑन, तो ये जो सीरीज आई है इनकी जो 15 टर्म्स है उनका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ S15, बिकॉज हमें सम कितने टर्म्स का फाइंड आउट करना है, 15 का, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो S15 हो जाएगा। तब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 15 -1 इंटू, तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा यहाँ पे, चलो a और d भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो a हो जाएगा -1 इस AP का, एंड d हो जाएगा, d क्या है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो -1, तो एंड d कितना है, हो गया -4, तो इसको लिखेंगे -4। ओके, तो हमारे पास S15 हो जाएगा। अब
S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 × 1 -2 प्लस 15 -1 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 14 -4, दैट मीन्स माइनस ऑफ 56। ओके, तो ये 56, तो ये हो गया S15 इज इक्वल टू 15/2, तो ये बन गया माइनस ऑफ 15, क्या था ये, ओके प्लस में है, तो ये हो जाए an प्लस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 7, ये टर्म प्लस में है तो प्लस, ये हो जाएगा 11, तो ये प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 15, 11 7, तो यहाँ हो जाएगी ये 7 11 प्लस 15 अप टू 100, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 7, 11 की हो गई 11 -7, दैट मीन्स 4, तो ये हो जाए 11 - 7 इज इक्वल टू 4, तो ये ए की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 7 प्लस ये हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 14 प्लस 56, तो 14 प्लस 56 ये होगा 70, तो ये बन जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 70, तो 2 1 2 235 हो जाएगा, S15 हो जाएगा 35 इंटू 15, दैट मीन्स 15 हो जाएगा 5 7 कैरी, तो 352, तो ये होगा 5 2 5, तो कितना हो जाएगा ये S15 5 2 5, जो हमने सीरीज की थी उसका हमने AP में शो कर दिया, जो उसने कहा था इस पार्ट में क्या था, an इज इक्वल टू 3 + 4n, क्या बोला था कि इसको a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, इसको फॉर्म करो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि इनकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इनको रिप्रेजेंट करना था, जो जो टर्म्स आती थी a1 a2 a3 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक हमने क्या किया, इनको शो कर दिया, तो क्या आई थी वो 7 11 15 अप टू सो ऑन n, तो उसको लिख लिया a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an तक, तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इसमें टर्म्स क्या हो रही हैं, AP में ये शो हो रही है, यानी कि हम लोग इनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो साथ में इन्होंने क्या बोला था, 15 टर्म्स का सम बोला था, तो क्या बोला था इन्होंने, 15 टर्म्स का सम बोला था, तो हमने सम फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो ये हो रही है S15 इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू 7 प्लस 15 - 1 इंटू 4, तो 4 इंटू 15 सॉरी 14 इंटू 4 ये बनता है 56 प्लस 2 इंटू 7, तो वो बन गया 14, तो हमारे पास S15 सॉल्व करके आ गया 5 to 5, कितना आ गया S15 5 to 5, तो इस तरीके से ये जो 10th क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट इज सेकेंड पार्ट है 9 - 5n, ये है सेकेंड पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? सेकेंड पार्ट। an किसके इक्वल आ गया? 9 - 5n। इसमें भी वही सब फाइंड आउट
करना है। क्या फाइंड आउट करना है? A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN के साथ इनको AP में शो करना है। जब AP में शो हो जाएगा तब हमको इनकी 15 टर्म्स को सम फाइंड आउट करना होगा। जब हमारे पास AP आ जाएगी तो उसके बाद क्या करना होगा? इनकी जो 15 टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करना होगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले हम लोग जो गिवन है वो लिखेंगे an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 1। जब n 1 हो जाएगा तो a n की हो जाएगा a1 9 माइनस 5 इंटू 1, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 9 माइनस 5, दैट मीन्स 4। तो 9 माइनस 5 हो जाएगा 4। देन नेक्स्ट हो जाएगा व्हेन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, तो a2 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये होगा 9 माइनस 10, तो ये हो जाएगा a2 कितना? -1। a2 कितना हो जाएगा? -1। व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो a3 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 15, तो ये बन गया 15 माइनस, ये हो गया -6। कितना हो गया? -6। तो इस तरीके से A1 A2 A3 की ये जो सीरीज है शो हो गई। यानी कि अब हम लोग इनको AP के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, यही बोला है ना उसने इस क्वेश्चन में। वी शो दैट A1 A2 A3 up to so on AN forms an AP where AN defined as below, that means जो AN की वैल्यू दी गई है उनमें हमें A1 A2 A3 up to so on AN तक उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करना होगा? रिप्रेजेंट करना होगा। सो ये हो जाएगा अब अर्थमेटिक रिप्रेजेंटेशन में। सो ये पहली A1 4, तो -1 -6, तो ये हो जाएगा -1 -6, 15 9 माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस 6, तो 2 10 4 -1 -4 एंड 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 10 10 -1 -1 माइनस 9 माइनस 5 इंटू 3, यानी कि 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -6। ओके, तो AD कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 -1 -6 अप टू सो ऑन। ओके, तो ये हो गई AP में रिप्रेजेंट। तो क्या टर्म आई? 4 -1 -6 अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से हमने ये जो इनकी वैल्यूज आई हैं A1 A2 A3 की, उनको किस में फॉर्म कर दिया? AP की फॉर्म में कर लिया। तो जब हमने इनको AP की फॉर्म में कर दिया, अब हम इनका 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने करने को बोला है ना कि 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट कर दो। तो 15 टर्म्स का अब हम करेंगे सम फाइंड आउट। सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे इस सीरीज की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो वो हो जाएगा A इज इक्वल टू 4, D हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो -5, तो क्या है? -1 -4 इज इक्वल टू -5। D कितना है? D इज इक्वल टू -1 -4 इज इक्वल टू -5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 15, जिसका हमने सम फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू मैंने कितनी ले ली? 15 ले ली। तो इस तरीके से इसमें अकॉर्डिंग टू दिस AP, तो A क्या है? फर्स्ट टर्म, तो A फर्स्ट टर्म है, तो A क्या आ गया? 4। D कितना आया? -1 -4 इज इक्वल टू -5, N आया 15। ओके, तो D की वैल्यू ये आई, A की वैल्यू ये है, N की वैल्यू हमारे पास है। तो इनका सम फाइंड आउट कर देते हैं। सम कैसे फाइंड आउट होगा? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो उसको लिखेंगे S 15 इज इक्वल टू 15/2
इंटू 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5, तो d कितना हो जाएगा -5, तो s15 हो जाएगा 15 अपॉन 2, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 14 इंटू 5 ये हो जाएगा -70, तो ये हो गया s15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 8 -70, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 62, 2 1 तो 2 31, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 31, तो ये हो जाएगा 15 1, तो ये हो जाएगा 46। ओके, तो ये आ गया 465 माइनस, तो S15 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 465। तो जो हमारे पास गिवन था सेकंड पार्ट में an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, इसको शो करना था एपी में, यानी कि इसकी फॉर्मेशन जो थी वो एपी में करनी थी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसको शो करना था, तो वो हमने कर दिया। सबसे पहले a1 निकाला, a2 निकाला, a3 निकाला, उसके बाद ऐसे ही ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इस सीरीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, 4 -1 -6 अप टू सो ऑन। ओके, 4 -6 -6 अप टू सो ऑन, ये हो गया एपी सीरीज में फॉर्म। जब एपी सीरीज में ये फॉर्म हो गया तो इसने बोला था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। जब इसने सम बोला था 15 टर्म्स का, तो वो टर्म फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें वैल्यूज चाहिए थी, जो उसमें क्वांटिटीज गिवन थी a, d, n। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो a क्या है, a की इस अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज a क्या हो जाएगा 4, d क्या हो जाएगा -1 -4, दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 -4 इज इक्वल टू -5 एंड n की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो हमने फार्मूला लगाया यहाँ पे n टर्म सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या लगाया s15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 4, तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस 15 -1, दैट मीन्स इंटू d कितना आया था -5, तो वो हो गया 14 -5, तो दैट मीन्स ये बन गया 2 इंटू 4 8 प्लस -70 इंटू 15 अपॉन 2, तो 8 -70 तो बन गया -62 इंटू 15 अपॉन 2, तो 2 1 2 31 इंटू 2 62। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास S15 माइनस 465, यानी कि 465। तो इस तरीके से हमारा ये जो 10th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन इज तो 11th क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। 11th क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term
say S1, what is the sum of first two terms? What is the second term? Next step, find the third, 10th and nth terms. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? 11th क्वेश्चन है ये। इसमें क्या गिवन है? an गिवन है, यानी कि nth वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या गिवन है? 4n माइनस n स्क्वायर। क्या गिवन है? 4n माइनस n स्क्वायर। तो चलो इसको 4n लिख देता हूं। क्या गिवन है? 4n माइनस n स्क्वायर। इसी का हमने क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट टर्म। उसको S1 भी ले सकते हो, A1 भी ले सकते हो। तो जब उसका S1 फाइंड आउट हो गया तो हमको बाद में क्या फाइंड आउट करना है? इस जो AP है उनकी टू टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टू टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। जब सम आ जाएगा हमारे पास तो इसका सेकंड टर्म भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि A2। ओके, तो इसकी थर्ड टर्म भी, 10th टर्म भी और nth टर्म्स भी। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन इज, पहले हम लोग लिखेंगे an इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। सबसे पहले हमको फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट टर्म, यानी कि इसको A1 भी ले सकते हो और S1 भी ले सकते हो। तो वो हो जाएगा A1, सॉरी इसको चलो S1 ही ले लेते हैं। S1 इज इक्वल टू 4 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, चाहे तो इसको लिख लो when n इज इक्वल टू 1। ओके, क्या लिख सकते हो? when n इज इक्वल टू 1। तो an को लिख सकते हैं हम लोग S1, चाहे तो आप लोग इसको भी A1 भी लिख सकते हो। तो दोनों ही सही है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि S1 लिख सकते हैं ना इसको फर्स्ट टर्म को। तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 1। तो दैट मीन्स S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, सॉरी S1 हो जाएगा 3। हमारे पास S1 क्या आ गया? 3। दैट मीन्स ये आ गई फर्स्ट टर्म। अब हमको टू टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि इसमें S2 फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट होगा? हम लोग लिखेंगे when n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2, तो वो हो जाएगा सम S2। ओके, S2 फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू 2 4। तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा ये? S2 4। दैट मीन्स ये आ गया S2 means the sum of the first two terms is equal to 4। ओके, तो ये दो टर्म्स तो हमने फाइंड आउट कर दी। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब इसकी सेकंड टर्म को भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो क्या आएंगी? वो हो जाएंगी A1 प्लस A2 इज इक्वल टू हम लोग लेंगे 4। क्या आ जाएंगी? दैट मीन्स S2 क्या होता है? सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो वो हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2, यानी कि S2 हो जाएगा A1 प्लस A2। यही होता है ना फर्स्ट, क्या होता है? फर्स्ट ऑफ टू टर्म्स का सम ऑफ द टू टर्म्स इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं कि वो सम हो गया फर्स्ट टू टर्म्स का। तो दैट मीन्स ये हो गया S2 इज इक्वल टू
A1 प्लस A2, A1 क्या है S1, ओके तो ये लिखेंगे हम लोग 3 प्लस A2 हमको फाइंड आउट करना है, A2 मीन्स इसकी सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो S2 कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स A2 आ गया हमारे पास 4 माइनस 3, तो दैट मीन्स ये हो गया 1, A2 कितना हो गया 1, तो A2 हो गया 1, A1 है हमारे पास 3, यानी कि या तो उसको S1 ले लो या तो A1 ले लो, बात एक ही है। तो अगर उसको A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि D हो जाएगा D इज इक्वल टू -1 -3, दैट मीन्स वो हो जाएगा 2। मैंने क्या किया, सेकेंड टर्म दिस, फर्स्ट टर्म दिस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो D हो गया D इज इक्वल टू 1 -3, दैट मीन्स इक्वल टू -2, तो D आ गया -2। अब हमको फाइंड आउट क्या करनी है, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म्स, तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं देयरफॉर A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितनी हो सकती है 3 प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 2 एज इट इज, एंड D की वैल्यू क्या होगी -2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस -4, तो ये हो गई -1, A3 हो गया -1, तो A10 हो जाएगा A प्लस 9D, A10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D, तो A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 इंटू 2 18, तो ये हो जाएगी -15, एंड देन नेक्स्ट इज an, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी an, तो an को फाइंड आउट करेंगे हम लोग A प्लस n -1 इंटू D, तो ये A हो जाएगा कितना 3 प्लस n एज इट इज n -1, D कितना है -2, D कितना है -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 माइनस 2n, तो n की an की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि n टर्म्स ऑफ AP की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2n। तो इस तरीके से ये 11th क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व होता है। क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हमारे पास AP में an इस में गिवन था 4n माइनस n स्क्वायर, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था फर्स्ट टर्म, यानी कि उसको S1 या A1 आपकी मर्जी है, जो लेना चाहो ले सकते हो, तो S1 इज इक्वल टू 3, S2 मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, तो उसका निकाल लिया, तो कितना आया 4। हमको बाद में क्या बोला गया था, सेकंड टर्म भी क्या होगी, यानी कि सेकंड टर्म हम उसको फाइंड आउट करेंगे, तो सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है उसी को ही हमने यूज कर लिया। तो कैसे यूज, सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाती है 3 प्लस A2 क्या है सेकंड टर्म जिसको हमने फाइंड आउट करना था, तो 3 प्लस A2 इज इक्वल टू S2 की वैल्यू हमने निकाली थी 4, तो ये हो गया 4, दैट मीन्स A2 आ गया 1, A2 1 आ गया, A1 1 था, तो D भी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट मीन्स D क्या है कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, तो D भी आ गया, A भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, थर्ड टर्म भी फाइंड आउट कर ली, 10th टर्म भी फाइंड आउट कर ली और n टर्म्स भी फाइंड आउट कर ली। तो इसी के साथ ये 11th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम 1 मिनट के बाद आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। सो
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 12th क्वेश्चन। सो 12th क्वेश्चन इज ट्वेल्थ क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो ये है 12th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सम। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। वो इंटीजर्स लेने हैं जिसमें कि वो 6 के साथ डिवाइड हो रहे हों, यानी कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है? सम। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम लोग एपी सीरीज फॉर्म करेंगे जो 6 के साथ डिविजिबल होगी। कैसे लेनी है? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो जो 6 के साथ डिविजिबल हो रहा है तो सबसे पहले तो वो 6 ही आ जाएगा। क्या आएगा? 6। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 12, देन नेक्स्ट 18 अप टू सो ऑन। ओके, अप टू सो ऑन 40 तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे फर्स्ट, उनका हमने डिविजिबल करना है 6 के साथ। उनकी हमने क्या कर दिया? अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उनको रिप्रेजेंट कर दिया। किस में कर दिया? अर्थमेटिक रिप्रेजेंटेशन में इनका रिप्रेजेंट कर दिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनका रिप्रेजेंट कर दिया। क्या आया? सबसे पहले 6, 12 एंड 18 अप टू सो। तो इसके तो सबसे पहले हमें जब सम फाइंड आउट करना है तो कुछ टर्म्स हमको रिप्रेजेंट करनी होती हैं। ए क्या है? कौन कौन सी? ए, डी एंड एन। तो ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स ए है क्या? फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। तो इस ए अकॉर्डिंग टू दिस एपी ए क्या हो जाएगा? 6। डी क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, तो वो हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड n हो जाएगा 40, क्योंकि हमको 40 टर्म्स का ही सम फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल हो रहे हैं 6 के साथ। तो दैट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40। तो अब हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम कैसे फाइंड आउट होगा? हम लोग लिखेंगे वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn हो जाएगा अब S 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 2 इंटू a। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 6। तो ये हो जाएगा S 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 40 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 39 इंटू 6। तो ये हो जाएगा S 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 39 इंटू 6 4 54 5 कैरी, तो ये हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा S 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 6 2 4 6
तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 20 इंटू 2 40, तो ये S40 हो गया 20 इंटू 2 4 6, दैट मीन्स S40 हो जाएगा अब 2 इंटू 6 12, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 0। तो हमारे पास सम आ गया 40 टर्म्स का कितना 4920। तो सम कितना आ गया 40 टर्म्स का 4920। अब लिखेंगे हेंस द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 are 4920। तो सम आ गया 4920। तो इसी के साथ ये 12th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 13th क्वेश्चन। सो 13th क्वेश्चन इज थर्टीन्थ क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 13th क्वेश्चन भी सिमिलरली 12th क्वेश्चन जैसा ही है, 12th क्वेश्चन जैसा ही है ना। इसमें भी जो 15 मल्टीपल्स हैं 8 के, उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सम। तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग एपी को इनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जो कि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी कि जो 8 के साथ मल्टीपल्स होंगे फर्स्ट 15 टर्म्स, उनका हमने एपी में उनको रिप्रेजेंट करेंगे। सो वो हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 8। तो सबसे पहले जब 8 का मल्टीपल है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 16, देन नेक्स्ट 24 अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोगों को 15 मल्टीपल्स की एपी सीरीज लिख लेंगे जो 8 के साथ मल्टीपल हो रही हो। जो 8 मल्टीपल्स हो तो उनकी पहले फर्स्ट 15 टर्म्स को एपी के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वो क्या हो गई 8, 16, 24 अप टू सो ऑन। ओके, तो ये नेक्स्ट टर्म हमको क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। क्या फाइंड आउट करना है इनका? सम ऑफ 15 टर्म्स का। जब फर्स्ट 15 टर्म्स का हम सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि हमें सबसे पहले उसमें से जो फॉर्मूला है उनकी टर्म्स को भी रिप्रेजेंटेशन करना होगा। क्या क्या होती हैं उसमें? ए, डी और एन। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो अकॉर्डिंग टू दिस एपी हम लोग ए भी, डी भी और एन भी लिख लेंगे। तो ए क्या है? फर्स्ट टर्म। तो ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स ये हो जाएगा 8। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो डी कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8, दैट मीन 8। एन हो जाएगा 15। एन कितना हो जाएगा? 15। तो a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, n हो गया 15। तो देन नेक्स्ट स्टेप वी नो दैट a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। सो
एस एन हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n बाई टू, तो s कितना हो गया 15, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन टू इंटू a क्या है 8 प्लस n की वैल्यू कितनी 15 माइनस 1 इंटू d क्या होता है 8। तो s 15 हो जाएगा 15 अपॉन टू इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8, दैट मीन्स ये हो जाएगा s 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन टू इज इक्वल टू 16 प्लस 14 इंटू 8, तो वो हो जाएगा 211, यानी कि 112 प्लस 60, ये हो गया क्या कह सकते हैं इसको 112 प्लस 16 इंटू 15 अपॉन 2, तो ये सम हो गया S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 16 प्लस ये हो जाएगा 821, तो कितना हो गया 128 इंटू 15 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 1 द 2, 2 6 द 12, 4 2 द 8, तो 64 इंटू 2 128, ओके 2, तो 2 1 द 2, 64 इंटू 2 128, तो अब ये स्टेप बन गया 15 इंटू 64, दैट मीन्स ये हो जाएगा अब S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 60, 6 कैरी, तो ये हो गया 960, तो सम आ गया इसका 15 टर्म्स का कितना 960, जो कि हमको फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से ये हमारा ये जो 13th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट सम सॉल्व, जो कि है 14th क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन इज क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो सम कितना आ गया ऑड नंबर्स का 0 to 50। इसका हमने जो नंबर्स है सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सम। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हमको एपी फॉर्म करनी होगी, यानी कि जो ऑड नंबर्स की एपी है उनको हमें क्या करना होगा, एपी में इनको रिप्रेजेंटेशन करना होगा। तो ऑड नंबर सबसे पहले क्या होता है 1 3 5 अप टू 100। तो जितने भी 0 to 50 तक ऑड नंबर्स है उनको हमने क्या कर लिया, एपी में से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए हमें ए भी चाहिए, डी भी चाहिए और एन भी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस एपी, ए क्या हो जाएगा 1, डी हो जाएगा 3 - 1 दैट मीन्स 2, एन कितना हो जाएगा 0 to 50 की टर्म्स में अगर ऑड नंबर्स पूछे गए हैं तो कितने होंगे 25 ही होंगे ना ऑड नंबर्स 0 to 50। तो n हो जाएगा 25। तो अब हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो Sn हो जाएगा S 25 is equal to 25 upon 2 into a क्या हो जाएगा 1 प्लस n minus 1 ये हो जाएगा 25 minus 1 into d कितना है 2। तो ये हो जाएगा S 25 is equal to 25 upon 2 into 1 2 plus
24 इंटू 2, तो ये हो जाएगा S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 2 दैट मीन्स 48। तो ये बन गया S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 2 प्लस 48। तो S25 हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 50। तो 2 1 2 2 25 इंटू 2 50। तो ये अब स्टेप बन गया S25 कितना, S25 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 दैट मीन S25 हो जाएगा 6 to 5। तो इस तरीके से हमने जो इस क्वेश्चन में था कि सम फाइंड आउट करना था ऑड नंबर्स का बिटवीन 0 to 50 टर्म्स के बीच में, तो कितना आया वो 625। कितना आया ये 625। तो इस तरीके से ये 14th क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व होता है। और इसके साथ साथ मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।